इंसान ने अपनी तहकीक और तजर्बात से कायनात के कई राजों से पर्दा उठाया है। हाल ही में सूरज से भी 30 अरब गुना बड़े ब्लैक होल को साइंसदानों ने दरियाफ्त करके इंसानी सोच को हैरत में डाल दिया है। साइंसदानों का मानना है कि हमारी कहकशां, जिसे मिल्की वे कहा जाता है, इसमें लाखों ब्लैक होल्स मौजूद हैं। ताहम अब बर्तानिया से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन फल्कियात के एक ग्रुप ने दावा किया है कि उन्होंने पूरी कायनात के सबसे बड़े ब्लैक होल को दरियाफ्त कर लिया है। इस ब्लैक होल का हुजम नाकाबिले यकीन है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सूरज जमीन से 109 गुना बड़ा है। ताहम अब दरियाफ्त होने वाले ब्लैक होल के बारे में गुमान किया जा रहा है कि ये सूरज से भी 30 अरब गुना बड़ा है। ब्लैक होल को दरियाफ्त करने के लिए खास टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, जिसे ग्रेविटेशनल लीजिंग कहा जाता है। इस टेक्निक में साइंसदान रोशनी की उस मिकदार को नापते हैं जो ब्लैक होल अपने अंदर खींचता है। ये ब्लैक होल कायनात की कहकशाओं से भी बड़ा है। इतना बड़ा ब्लैक होल कायनात की 13 अरब साल की जिंदगी में कैसे बन सकता है? साइंसदान वसूख से नहीं कह सकते कि कहकशाओं के मरकज में पाए जाने वाले ये ब्लैक होल्स कैसे बने, मगर ये वाज़ेह है कि ये कहकशाओं को तवानाई फराहम करते हैं और मुतहर्रिक रखते हैं और इनकी इर्तका पर असर अंदाज होते हैं। आम तासुर ये है कि ब्लैक होल्स इंतहाई सयाह होने के अलावा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज निगल लेते हैं। उन्हें कायनात में एक ऐसे वैक्यूम क्लीनर की तरह तस्वुर किया जाता है जिसकी फितरत में तमाम चीजों को निगल जाना है। चीजों को निगलते ये अपनी जिसामत में बड़े होते जाते हैं और जिसामत में इजाफे के साथ भूख में इजाफा भी शामिल है। इनमें से चंद द्योहेकल ब्लैक होल्स उस वक्त से मौजूद हैं जब कायनात की उम्र सिर्फ 67 करोड़ साल थी और सबसे कदीम कहकशाएं वजूद में आ रही थीं। ब्लैक होल के वस्त में क्या है, दूर से बैठकर जायजा लेने वाले माहिर फल्कियात के लिए ये जानना खासा मुश्किल है, मगर द्योहेकल ब्लैक होल्स किसी सितारों भरी कहकशाओं से भी ज्यादा रोशन हो सकते हैं और जैसे जैसे ये अपने इर्द गिर्द मौजूद अशिया निगलते जाते हैं, इनमें से गाहे गाहे अल्ट्रा वायलेट शुआएं भी निकलती हैं। ये बात इंतहाई काबिल तवज्जो है कि साइंस ने जो दरियाफ्तें मौजूदा सदी बिलखसूस उसकी चंद आखिरी दिहाइयों में हासिल की हैं, कुरान मजीद उन्हें आज से 1400 साल पहले बयान कर चुका है। कुरान मजीद ने कायनात की वुसअत पजीरी को कुछ इस तरह से बयान किया है: आसमानी कायनात और जमीन एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे, बस हमने उन्हें फाड़ कर जुदा कर दिया। जिंदगी के आसार एक और जमीन पर दरियाफ्त हो गए। पानी, बर्फ, समुंदर, हवा, सब कुछ नए जमीनी सियारे पर कौन आबाद, खौफनाक इंकेशाफ। इंसान अल्लाह के अता करदा इल्म की बदौलत चांद और कई सियारे दरियाफ्त कर चुका है। खला में हैरान कुन चीजें देख चुके हैं, लेकिन इस बार अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा वो सैयारा दरियाफ्त करने में कामयाब हो गया है जिस पर सैकड़ों सालों से काम जारी था। एक ऐसा सैयारा जहां इंसानी जिंदगी या किसी जिंदा मखलूक के आसार हों। बज़ाहिर ऐसा लगता है नासा कुदरत की तरफ से एक खास वक्त तक पोशीदा रखे गए राज से पर्दा उठाने में कामयाब हो गया है। साइंसदानों के मुताबिक दरियाफ्त किया गया ये सियारा नेपच्यून सियारे के साइज का है। ये 24 दिनों में अपने सितारे के गिर्द चक्कर पूरा करता है, क्योंकि ये जमीन और सूरज के माबैन फासले के मुकाबले में अपने सितारे से 8 गुना ज्यादा करीब है। लेकिन इसका दर्जा हरारत जमीन के दर्जा हरारत के काफी करीब है, क्योंकि ये जिस सितारे के गिर्द घूमता है इसकी तवानाई काफी कमजोर है। नासा से वाबस्ता साइंसदानों ने इस जमीन नुमा सियारे के बर्फ से ढके होने के शवाहिद हासिल किए हैं, जिसके बाद इस बात का वाज़ेह इम्कान है कि वहाँ पानी और हवा भी यकीनी मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक कुर्रा अर्ज का माहौल तकरीबन 330 केल्विन या 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जिसका मतलब है कि सैयारा TOI 1231b एक बहुत ही हैरत अंगेज छोटा सा सियारचा है जिसके माहौल का मुतालिया किया जा सकता है। साइंसदानों का ख्याल है कि वहाँ इसकी फजा में बादल हैं, जिसका मतलब है सियारे की सतह पर पानी हो सकता है। न्यू मैक्सिको यूनिवर्सिटी में नासा के मुहक्किक और महकमा तबियात और फल्कियात की असिस्टेंट प्रोफेसर जेनिफर बर्ड के मुताबिक इस नए सियारे के मुशाहिदे से हमें ये मालूम होगा कि इसके आसपास
پاس پانی کے بادل کس حد تک ہیں۔ اس سے قبل ناسا نے 30 سال سے زیادہ عرصے میں پہلی بار ایک نیا مشن کرنے کا اعلان کیا تھا جو سیارہ وینس کے لیے تھا، جس کو سائنسدانوں نے جڑواں زمین کے نام سے تعبیر کیا تھا۔ اب ناسا کے ماہرین اس نئے سیارے پر زندگی کے آثار کے لیبارٹری شواہد کے بعد فوری مشن روانہ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ نظام شمسی کے باہر موجود اس سیارے کو TOI 1231 کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس زمین پر رہنے والوں کے لیے خبر حیران کن ہے کہ اربوں سال بعد ایک ایسا سیارہ تو دریافت ہو گیا ہے جہاں کا ماحول زندگی کے لیے موزوں ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کی جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی مدد سے ماہرین نے اس سیارے کو دریافت کیا جو زمین سے 48 نوری برسوں کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس دریافت سے ایک سے بڑھ کر ایک خبر آ رہی ہے کہ سائنسدانوں کے خیال میں اس سیارے میں بحر اوقیانوس سے 50% چھوٹا ایک سمندر بھی موجود ہے۔ تحقیق میں ایسے ممکنہ شواہد دریافت کیے گئے جو وہاں کے زمین سے نائٹروجن سے بھرپور فضا کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ محققین کے مطابق نتائج سے اندیا ملتا ہے کہ ایک برفانی سیارہ ہے جس میں 2500 میل چوڑا سمندر موجود ہے، جبکہ اس کی ایک سمت ہمیشہ اپنے ستارے کی جانب رہتی ہے۔ ناسا کے ماہرین نے اپنی تحقیق میں اس بات کا بھی جائزہ لینا شروع کر دیا ہے کہ جن ایلینز کے شواہد ہزاروں سال پر اسرار طور پر نمودار ہوتے رہے، کیا وہ مخلوق اس نئے سیارے پر تو نہیں آباد؟ اگر آباد ہے تو وہ کتنی طاقتور ہے، اور اگر طاقتور ہے تو کیا موجودہ زمین کے انسان ان کا مقابلہ کر سکیں گے یا ان کے درمیان زندگی گزار سکیں گے؟ اسے تحقیق کا سب سے اہم پہلو قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ دریافت آنے والے دنوں میں حیران کن انکشافات کا باعث بنے گی، اور آپ آئندہ ویڈیو میں شواہد کے ساتھ جان سکیں گے کہ اڑن تشتریاں اسی زمینی سیارے سے زمین کی طرف آتی تھی۔ کیا زمین کے قریب نمودار ہونے والے مختلف رنگوں کی روشنی کا اسی زمین نما سیارے سے تعلق ہے؟ اور کیا زمین کے قریب فضا میں اچانک نمودار اور اچانک غائب ہونے والی مخلوق کا تعلق بھی اسی سیارے سے ہے؟